हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आगे टॉपिक है तंत्रिका नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में। फैक्ट: मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में। अगला, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। अगला, प्रेरक कौशल मस्तिष्क का कौन सा भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग के। मतलब मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो रोम्बेनसिफेलॉन। मतलब तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। मतलब कम नींद आने के लिए चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग क्या किया जाता है? अनिद्रा, इंसोमेनिया, स्लीपलेसनेस। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? अंतराली केंद्रक। अगला, औसतन एक समान मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। अगला, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। अगला, सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला, तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। अगला, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला, मनुष्य में मेरु तंत्रिका की संख्या 31 जोड़ी है। अगला, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। अगला, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। अगला, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। अगला, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु को एवं मस्तिष्क को आवेग भेजना। आगे, भोजन अधिग्रहण के पश्चात आहार नल की तरंगति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किन तंत्र द्वारा होता है? परानुकंपी तंत्र द्वारा। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय के कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? बुलिमिया से। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस भाग में अंग में स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? पिनियल ग्रंथि, हैवेनुला। मानव शरीर का कौन सा अंग भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। अगला, मांसपेशियों के रेशोमावेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3 में। सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम। अगला, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ वो लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष, एक्सोन। अगला, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। अगला, सुई चुभने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता होगा? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में। चिकित्सा उपकरण उपयोग: सीटी स्कैन, शरीर में असमानता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर, जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर, हृदय की गति नियंत्रित करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरेब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? सिनेप्स। आगे, सब प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अलग, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। मानव शरीर का कौन सा रक्त संक्रमण से शरीर की रक्षा करता है? तो श्वेत रक्त कणिका, WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता? O समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब समानता बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 पीएच। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उसके संतान का रक्त वर्ग कौन सा होगा, ए अथवा ओ? रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को क्या नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। आगे से रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं अधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम से जाना था? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला, रक्त में ग्लूकोज के स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन रुधिराणु, रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधी के निर्माण को प्रेरित करना। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियों क्या कहलाते हैं? हृदय धमनियाँ। लाल रक्त कोशिकाएं RBC मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। अगला, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक बायोकैटालिस्ट है। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। आगे, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा, पैर में उपस्थित है। अगला, रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या क्या होती है? 12,000 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला, सीसी होता है। रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधों का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा, वोल्फिया सर्पेंटिना। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? महाधमनी। अगला, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिगैनोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय, महाधमनी, धमनिकाओं, कोशिकाओं। कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से लेकर 260 mg पर 100 ml। रक्त समूह AB का सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एक रोग है किसकी प्रीतिश होता है? RBC। रक्त परिसंरचना से संबंधित अंग हृदय, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियाँ, रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। सिराएं, रक्त के शरीर के से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं, धमनियों तथा सिरों के रक्त का सम्मिलन। रिसेपियन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करती? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ रक्त प्लाज्मा में हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब उपस्थापित करता है। ग्लोबुलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जन को पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग AB या B या A और B। स्वस्थ मनुष्य में रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से अधिक। एक वयस्क के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम।
पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होता है। अगला माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह ओ गुना हो तो संभावित रक्त समूह ओ, असंभावित रक्त समूह ए बी, ए या बी या ए बी, ओ ए रहे तो ओ या ए आएगा, लेकिन बी और ए भी असंभावित है, ओ इंटू ओ या बी, और ए भी असंभावित संभावित, ओ इंटू ए बी तो ए बी आएगा ओ, और ए भी असंभावित, मतलब ए तो ए और ए और ओ आएगा, बी और ए भी असंभावित, ए इंटू बी, ए बी ओ भी आ सकता, ओ भी आता, कोई नहीं असंभावित में, ए इंटू ए बी तो ए और बी आ सकता है, और या तो दोनों आ सकता, ओ नहीं आ सकता, बी इंटू बी या तो बी आएगा या हो जाएगा, लेकिन ए और ए बी नहीं आएगा, बी इंटू ए बी ए या बी आएगा या ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा, ए बी इंटू ए बी या तो ए आएगा या बी आएगा या ए बी आएगा, दोनों, या ओ नहीं आएगा। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 200 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसिया। रक्त संबंधित समस्याएं, उक्त रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। आगे हृदय के ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है, उसे धमनियाँ कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में पराबुट ग्रंथि से स्रावित होने वाला पराबुट हार्मोन पाराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? थायरॉक्सिन में। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है तथा इसे पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रेनालाइन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। अगला, शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन डक्टलेस है? अंतःस्राव ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। अग्नाशय पैनक्रियाटिक पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेट्रिन। यदि अग्नाशय में कई बार विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सोची अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन का स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन एवं पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव एवं श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास, स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के सहायक प्रजनन अंगों का वृद्धि में विकास, पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास। पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन
टेंसिनोजन एवं एंजीटेंसिन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किसी ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। बोसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोप्रालैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की अग्नाशय है? कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करती है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक प्रदान करती है? थायराइड। मुख ग्रंथियाँ। हार्डेरियन ग्रंथियाँ नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों को ग्रंथियाँ। आंत ग्रंथियाँ इंटेस्टाइनल ग्रंथ कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। सेलेसम ग्रंथियाँ मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करता है। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षण प्रति अम्ल का स्राव करती है। प्रोस्टेस ग्रंथियाँ स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ। कॉपर ग्रंथियाँ स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ। अगला ग्रंथि हार्मोन अग्नाशय। ग्लूकैगोन। पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन अधिवृक्क कार्टिसोल। वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु के स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पहला स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट एवं कैल्शियम को नियंत्रित करता है? पराबट्टू हार्मोन शरीर के उपापचय वृद्धि जनन रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों की ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। वाइटेलाइन ग्रंथियाँ प्लेटीहेल्मिन्थिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरल ग्रंथियाँ सरीसृप जंतुओं की जंगांगों में पाई जाती है। वसा ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियाँ स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ। स्वेमरेडन ग्रंथियाँ मेढक कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियाँ स्तनियों में दूध का स्राव करती है। सेरुमिनस ग्रंथियाँ स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लैक्रामाइल ग्रंथियाँ नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्रंथियाँ संयुक्त नालाकार ग्रसननीय ग्रंथियाँ जो म्यूकस स्लेमा स्रावित करती है। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्मदाह कहते हैं। रोग और उपचार। पानी से भय हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जनक इस रोग का लक्षण है। मेनिंजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का कारण क्या है? रोटा वायरस। बातोत्माद हिस्टेरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाया जाता है? दृष्टि पटल में। आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? दृष्टि पटल में। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़ों से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुक्कर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? प्रोटोजा। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु कारण उत्पन्न होती है?
सैल्मोनेला वैसेलाइस है। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? मानसिक उजड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी.वाई.वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक रेडियोएक्टिव आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो वक्र को प्रभावित होने की संभावना होती है। ब्रक। साल्टिका किस रोग से संबंधित? पोलियो। एथलेट फुट नामक बीमारी किससे होती है? फफूंदी से। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियोएक्टिव तत्व का प्रयोग होता है? रेडियो सोडियम। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी के भाग जीव कौन से? मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंग में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। MRI का पूर्ण मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। जीका वायरस का भाग कौन सा मच्छर है? एडीज। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? FG बैटिंग ने। पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसीमा से फुफ्फुस फेफड़े प्रभावित होती हैं। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो आज के लिए यहाँ इतना वीडियो नया है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब